ये सरकार चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे गरीब हो, एक तरफा उनके ऊपर हमला कर रही है। ये एक मनुवादी सरकार है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो। आरएसएस ने तो 1949 में ही कह दिया था कि हम तो इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं। तो ये जो भी काम कर रहे हैं वो मनुवाद के आधार पे कर रहे हैं। गांव की महिलाएं, उन्होंने डंडे खाए, लाठियां खाई, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर की बेइज्जती नहीं होने दी। एक तरफा गोली चलाने का आदेश एसडीएम ने दे दिया, कहा कि सबको मार दो। और एक जो 10वीं का छात्र था सुमेश, खत्म हो गया। ये कोई एक जाति का प्रश्न नहीं है, ये इस देश में जीने का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करने का सवाल है। ये बहुत बड़े सवाल है। मैं सुभाषिनी अली हूँ। हम लोग सीपीआईएम की तरफ से आए हैं और इसके पहले भी जब ये बहुत ही दुखद घटना घटी है तो हमारे पार्टी के लोग मुरादाबाद से, बिलासपुर से भी आए थे। और ये अगर हम देखें तो जब हमारे यहाँ मोदी सरकार बनी थी, योगी सरकार, तो उसके 1-1.5 महीने के अंदर ही शब्बीरपुर की घटना घटी थी, जिसमें आप सब जानते हैं कि सहारनपुर के एक गांव में बहुत बड़ा हमला दलितों के ऊपर हुआ था। और उसमें हम लोग गए थे, तो जिनके ऊपर हमला हुआ वो जेल में बंद हुए और हमला करने वालों पर कुछ नहीं हुआ। हमारे कानपुर में भी मंगटा गांव है, जहां पर बहुत ज़बरदस्त हमला जो गांव के ठाकुर हैं उन्होंने दलितों पर किया, क्योंकि वो अंबेडकर कथा कर रहे थे। और अभी हाल में कानपुर में ही एक दूसरे गांव में जो लोग बौद्ध कथा कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ। तो इन सब जगह हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे समाज में जो दलित नौजवान, दलित समाज के लोगों में काफ़ी जागरूकता पैदा हुई है और वो अपने तरीके से अपने नायकों को मनाना चाहते हैं। वो उनके नायक अलग हो सकते हैं, जो गांव में दूसरे लोग हैं उनके नायक अलग रह सकते हैं। तो भाई आप अपने नायक बनाइए, हम अपने नायकों का मनाएंगे। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है दूसरों को, जो कि बहुत गलत है। और जबकि चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान पे ही हाथ रख करके मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जब इस तरह के हमले होते हैं तो दलितों की सुरक्षा में वो नहीं उतरते हैं। अब इस गांव की बात तो इतनी अजीब है कि यहाँ कूड़ा पड़ा रहता था एक जगह पर, और ये जब राम मंदिर के नाम पर 21 जनवरी को सरकार ने कहा सफाई अभियान चलाओ, तो यहाँ गांव में भी सफाई अभियान हुआ। ये हुआ कि इस जगह पर अंबेडकर पार्क बनाया जाए। किसी ने आपत्ति भी नहीं की। यहाँ के जो प्रधान हैं वो भी दूसरे समाज के हैं, उनका प्रस्ताव था, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। सब लोगों ने उसको साफ किया, अच्छा किया, थोड़ी बाउंड्री बनाई और वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगा दी। इस पर भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। मेरे ख्याल से ये 10 फरवरी की बात है। लेकिन अचानक लोगों ने जाकर के थाने में शिकायत की कि वो हटाया जाए, वो नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया? क्या उनको समस्या थी या उनको लग रहा था कि उनके वर्चस्व को कोई चुनौती दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये उनका ठीक नहीं था रवैया। और उसके बाद जो प्रशासन ने किया वो तो और भी ज़्यादा गलत। अगर मान लीजिए कोई विवाद खड़ा कर रहा था तो प्रशासन का काम था कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी बुलाते और पूछते कि भाई क्या है, क्या नहीं है, कैसे बन रहा है, कैसे लग रहा है। वो सब कुछ भी नहीं किया। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई मतलब पूछना नहीं, चर्चा नहीं। एकदम से एसडीएम आते हैं पुलिस फोर्स को लेकर के और कहते हैं कि ये हटाओ। और मैं तो कहूँगी इस गांव की महिलाएं बहुत ही मतलब जिसको कहना चाहिए वीर हैं, बहादुर हैं, कि उन्होंने डंडे खाए, लाठियां खाई, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर की बेइज्जती नहीं होने दी। बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कितनी चेतना अब लोगों के अंदर आ रही है और अधिकारों के प्रति लोग कितना मतलब सचेत हो रहे हैं। लेकिन उनको काफ़ी मार खानी पड़ी और उसके बाद एक तरफा गोली चलाने का आदेश एसडीएम ने दे दिया। और जैसा लोग बता रहे, मुझे तो पता नहीं, कि कहा कि सबको मार दो, हटा दो सबको। और गोली चली और एक जो 10वीं का छात्र था सुमेश, खत्म हो गया।
और उसकी लाश वहाँ पड़ी रही। एक दूसरा लड़का है, पाल है, उसके भी पैर में गोली लगी या कहीं लगी, वो भी घायल हुआ। और 12 बजे रात को करीब वो सुमेश बच्चे की लाश को पुलिस ले गई पोस्टमार्टम के लिए। दूसरे दिन लाई तो पूरा उसका दाह संस्कार का सामान भी लेकर के आई। और जिस तरह से हुआ, मतलब जैसे कि गरीब आदमी का कोई सम्मान ही नहीं है, कोई उसका अधिकार नहीं, उस तरह से उसकी लाश के साथ हुआ। वहां भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहां भी उनके डंडे पड़े श्मशान पे। तो ये बहुत ही, मतलब जिसको कहना चाहिए, बर्बर घटना है। अच्छा, देश में लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, बहुत सोचने की बात है कि महिलाएं वहां थीं तो गोली क्यों चलाई गई? क्या महिलाएं गोली चला रही थी? क्या उनके हाथ में डंडे थे? गोली चलाने का आदेश क्यों दिया गया? तो सबसे पहले तो हमारा ये कहना है कि वो जो एसडीएम है उनको तो नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए जी। और जो भी लोग वहाँ उस पूरे मामले में लिप्त हैं उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से इस परिवार को कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई मुआवजे की बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत गरीब लोग हैं। जो लड़के की माँ है वो तो बेहोशी की ही हालत में है और आगे क्या होगा इनका, इस पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो मांग तो है कि एक सदस्य को नौकरी दी जाए, वो तो जरूरी है। और उसके साथ साथ जो मुआवजे की बात है, क्योंकि गोली से वो मरा है और वो भी पुलिस की गोली से, तो 1 करोड़ के मुआवजे की मांग भी बिल्कुल जायज है। और वो जो जगह है वो अम्बेडकर पार्क ही बनना चाहिए, वहां पर अम्बेडकर साहब की मूर्ति भी लगनी चाहिए। और जो बच्चा सुमेश मरा, लोग चाहते हैं कि उसकी याद में भी उसकी भी मूर्ति कुछ लगे, तो वो भी होना चाहिए ताकि लोगों को याद रहे कि यहाँ महिलाएं अत्याचार के खिलाफ कितने, मतलब बहादुरी के साथ लड़ी थी। ये बहुत ही बुरा हुआ है। मुझे लगता है कि एक जगह है रमाबाई नगर महाराष्ट्र में, वहाँ करीब 20 या 25 साल पहले गोली चली थी, पुलिस की गोली, और उसमें कुछ लोग मरे थे। उसके बाद ये कांड है। इतने उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अब ये है कि पुलिस की गोली से ही मारा जा रहा है, तो ये तो कतई बर्दाश्त नहीं है और इसके खिलाफ पूरे समाज को उद्वेलित होना चाहिए। ये कोई एक जाति का प्रश्न नहीं है, ये इस देश में जीने का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करने का सवाल है, ये बहुत बड़े सवाल है। अच्छा, देश में लगातार जो SC पे ST के लोगों पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कभी बढ़ोतरी हुई है, इस बार हत्या भी हो रही है। किस रूप में देख रही हैं आप इस देश में दलितों को? मैं तो ये मानती हूँ, अगर आप मेरी बात करें तो ये एक मनुवादी सरकार है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो। ये लोग तो संविधान को मानते ही नहीं है। RSS ने तो 1949 में ही कह दिया था कि हम तो इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं। तो ये जो भी काम कर रहे हैं वो मनुवाद के आधार पे कर रहे हैं और वो जाति द्वेष पैदा करके, सांप्रदायिक लोगों के बीच में नफरत पैदा करके वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और इस देश के सारे धन और संसाधनों को अंबानी और अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स के हाथों के हवाले कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं, देखिए ये तो एक हमला हुआ, गोली चली, लेकिन हमला तो रोज हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में SC/ST और OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को तो वजीफा नहीं मिल रहा है, उनका तो जो स्कॉलरशिप का है वो नहीं मिल रहा है, तो कैसे पढ़े? अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शायद एक बच्चे का स्कॉलरशिप आता होगा, बाकी किसी का नहीं आता है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी, अब नौकरी कहाँ मिलेगी? हर चीज का तो निजीकरण हो रहा है, हर चीज का तो निजीकरण करके जो आरक्षण में थोड़ी बहुत नौकरी मिलती थी वो भी सब खत्म हो रही है। अब ठेकेदारी में काम करो या मतलब जो सफाई कर्मचारी का काम है वो करो और कोई काम नहीं है। तो ये तो लड़ाने वाली बातें करते हैं। ये तो लोगों को बता रहे थे कि बुलडोजर से तो हम मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हटाने के लिए बुलडोजर क्यों लेकर के आए? तो ये बुलडोजर इनका गरीबों के लिए है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो यहाँ पे गोली चली है दलितों के ऊपर, तो किसके इशारे पे ये काम हुआ होगा? किसके इशारे पे गोली चली होगी यहाँ पर? जो हमको पता चला, ये तो सरकार ने किया है ना, प्रशासन ने किया है। भाई प्रशासन ने क्यों एक तरफा कार्रवाई की? सवाल तो ये है।
अगर मान लीजिए किसी को कोई विवाद खड़ा करना था कि फोटो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, तो आपने तो जो नहीं लगाने वाले थे उनकी बात तो मान करके आपने गोली चला दी। जो लगाने वाले थे आपने उनसे बातचीत क्यों नहीं की? आपने क्या उनको बुला करके बातचीत करने की कोशिश की? नहीं। तो ये तो सरकार एक तरफा काम कर रही है, यही तो समझने की बात है। ये सरकार चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे गरीब हो, एक तरफा उनके ऊपर हमला कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।